यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में एक बात कही थी, अगर आपने देखा होगा, कि ये जो तेज़ी आ रही थी मार्केट में पिछले 2-3 दिन से, जो तेज़ी आ रही थी, एक तेज़ी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कृत्रिम भी हो सकती है। और आज ही आप देख लीजिएगा, आज सेंसेक्स लाल निशान में है, निफ्टी लाल निशान में। मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा शेयर गिर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में वापस गिरावट शुरू हो गई है। हालांकि ये अभी चलता रहेगा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको, कि जो अच्छे फंडामेंटल वाले जो लार्ज कैप के जो स्टॉक है वो आपको चढ़ते हुए नज़र आएंगे, और जो कमज़ोर शेयर है, जो कमज़ोर कड़ी, वो आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। रिकवरी की चांसेस ज़्यादा बनेंगे जो अच्छी कंपनी जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो लार्ज कैप में या मिड कैप में भी अच्छी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आपको हो सकता है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार अपने जो पोर्टफोलियो को खंगालना कि उसके अंदर कौन से शेयर जो है ऐसे है जहाँ पर रिकवरी आ रही है। अगर रिकवरी आ रही है तो आने वाले 5-10 दिनों में आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करना है। नया इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा कि आप फंस भी सकते हैं अगर कोई बड़ी गिरावट बाद में आती है तो। अभी हो क्या रहा है कि मार्केट में कोई बड़ी खबर नहीं है जो एक जंप दे मार्केट को आगे बढ़ाए, ऊपर उठाए। कुछ न सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आ रहा है, बजट का जो होता है वो निकल चुका, बजट का दौर निकल चुका। कोई ऐसे त्यौहार नहीं आ रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि जिससे लगे कि यहाँ आने वाले महीना 15 दिन में मार्केट चढ़े। जब तक खबरें बनेगी तब तक कंपनी को जो रिजल्ट वगैरह आएंगे बाद में, उसके बाद ही एक नया दौर शुरू होगा। उस दौर में हो सकता है कि आपको पैसा अच्छा बने। इससे भी मार्केट काफ़ी अच्छे स्टॉक आपको बहुत का गिरे हुए रेट में मिल रहे हैं। तो आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे, ये कंपनी भी अच्छी है, बिजनेस ज़बरदस्त है इसका है। ये इसका नाम है ओरिएंट ब्रेवरेज। इस नाम के, ओरिएंट नाम की आपको कई कंपनियां मिल जाएगी, लेकिन कुछ कंपनियां बिड़ला समूह की, कुछ कंपनियां अलग। तो इसका बिड़ला समूह से कोई लेना देना नहीं है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओरिएंट ब्रेवरेज। ये कंपनी क्या करती है कि जो बॉटलिंग का काम करती है और जो पैकेजिंग का काम करती है। इसके अलावा इसका जो बिजनेस है, रियल इस्टेट का बिजनेस है। पश्चिम बंगाल से कंपनी है, 1960 में कंपनी बनी थी। तब से लेकर अब तक देखा जाए तो इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे और कई तरह के काम किए हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इनका जो प्रोडक्ट है, ये जो काम करती है, दूसरी पार्टी के लिए काम करती है। डायरेक्ट मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं उतारती, सीधे दूसरी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए काम करती है। अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ किस तरह की होती है, जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी बोतल बनाती है, या हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, और उसको अगर जो बड़ी, मतलब बड़ी कंपनी बात कर रहा हूँ, मार्केट में उसका एक ब्रांड चलता है, सिक्का चलता है उसका। तो उस कंपनी को क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए मार्केट और ज़्यादा जितनी उनकी क्षमता होती है उतना प्रोडक्शन तो वो खुद करते हैं। बाकी प्रोडक्शन के लिए वो बाहर से बुलाते हैं, बाहर से लोगों को हायर करते हैं जो इस तरह से काम से जुड़े हैं। तो वो कंपनी क्या होती है कि इनकी बोटलिंग का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है और वितरण का काम करती है, जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती है। तो वो कंपनी क्या होती है कि बड़ी कंपनी की एक सहयोगी के रूप में काम करती है। उसी तरह ये जो कंपनी ओरिएंट ब्रेवरेज, इसका काम भी यही है। ये क्या कि पार्ले समूह, आपने नाम सुना होगा, पार्ले का अलग शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है पार्ले, लेकिन उसी के लिए काम करती थी 1960 से। 1971 से इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो उस समय क्या हुआ था कि ये जो पार्ले ग्रुप है, इनके कई तरह सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में थे, और काफ़ी जब कोका कोला और या इनकी मतलब जो पेप्सी वगैरह के, इनकी इतनी डिमांड नहीं थी और मार्केट में जगह भी नहीं थे। उस समय क्या था कि जो पार्ले समूह के एक गोल्ड स्पॉट, लिम्का, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह जैसे कई ऐसे जो नामी ग्रामी ब्रांड थे, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में जाना माना पहचान थी पार्ले समूह की। तो उनकी जितनी भी जो ये तो गुजरात से थे पार्ले, और उनके क्या थे, सारा जो काम होता था पैकेजिंग का। इसके अलावा बाहर भी पैकेजिंग के लिए इन्होंने ओरिएंट ब्रेवरेज, ये कंपनी उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके पैकेजिंग करती थी, बोटलिंग का निर्माण करती थी, और देश भर में वितरण करना, ये सारा काम कौन करती थी? ओरिएंट कंपनी, जिसकी शेयर की हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये कुछ साल बाद में क्या होता है कि जो पार्ले समूह ने अपना जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कारोबार था, जिसमें थम्स अप था और लिम्का था, गोल्ड स्पॉट थी, और इस तरह के 5-7 नामी बड़े बड़े ब्रांड थे, वो सारा कारोबार कोका कोला को भेज दिया। तो कोका कोला ने क्या हुआ कि अपनी खुद की बोटलिंग क्षमता बढ़ाई और अपने खुद ही काम करना शुरू करा। तब इस कंपनी से बोटलिंग का काम निकल चुका था। लेकिन अभी भी ये कंपनी क्या है कि पार्ले समूह के साथ जुड़ी हुई। किस तरह जुड़ी हुई कि जो पार्ले समूह के जो रमेश चौहान है और उनकी जो बेटी है,
जो जिस कारोबार को जो उनका बिजनेस है, ये बंटवारा भी इनको मिला था ये हिस्सा, जो बिस्लेरी आपने नाम सुना होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर मिनरल वाटर के रूप में होती है। तो इसका जो सारा जो कारोबार देश में, जो पैकेजिंग वितरण सारा कारोबार, ये काम क्या होता है कि ये जो पार्ले, ये जो जिसके हम शेयर की चर्चा कर ले, ओरिएंट बेवरेज लिमिटेड, ये इसका जो बिस्लेरी की पानी की बोतलें बनाती है, बोतलें को पैकेजिंग करती है, और पैकेजिंग के साथ में देश भर में वितरण का काम भी ये कंपनी करती है, जिसको गाँव-गाँव शहर-शहर तक भिजवाना बिस्लेरी का पानी, ये काम भी करती है कंपनी। तो कह सकते हैं कि भविष्य तो उज्ज्वल है, भविष्य कभी भी हमारे यहाँ देश में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका, बिस्लेरी कभी ख़त्म नहीं होगा इसकी ज़रूरत, जो मिनरल वाटर की कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आ जाए, लेकिन बिस्लेरी की जो स्थान है वो हमेशा बना रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो शेयर, जो इस कंपनी का शेयर मार्केट जब 2000 में लिस्ट हुई, तब से लेकर अब तक ये कंपनी ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब ये कंपनी एक अच्छे हाथों में है और अच्छी स्थिति पर है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित है कि आपको भविष्य मिल सकता है, लेकिन अभी शेयर बहुत ऊपर से गिरा हुआ शेयर है। इसका अगर ऑल टाइम का हाई देखेंगे हम, तो वो आपको मिलेगा कि करीब करीब 437 रुपये का हाई रहा है इसका, ऑल टाइम का हाई, और लो रहा है 5.5 रुपये का इसका लो भी रहा है। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 226 रुपये का लो रहा है, और आज की जो करंट जो इसकी जो प्राइस है वो है 280 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 50-55 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो कह सकते हैं कि मार्केट के साथ साथ कंपनी का जो शेयर बहुत महंगा लग रहा मुझे। 57 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। यही तरह से देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अभी बीच ये जो कुछ खबरें ऐसी बन जाती है बीच में, ये भी एक खबर आपने सुनी होगी तब कि जो पार्ले का जो बिस्लेरी वाटर ड्रिंकिंग का जो काम है, जो ड्रिंकिंग वाटर का, इसमें से रमेश चौहान और उनकी बेटी बाहर निकलना चाहती है इस कारोबार से, जो कि बिस्लेरी का पानी बेचने का काम, और इसको टाटा समूह खरीदने वाला था। 7,000 करोड़ में डील भी हो चुकी थी, बाद में टाटा समूह ने ही वापस बेक कर लिया, मतलब उन्होंने इसको खरीदने से मना कर दिया, वरना खरीदने वाले थे किसको, बिस्लेरी का सारा कारोबार, जो पार्ले समूह, जो रमेश चौहान और उनकी बेटी के पास में सारा कारोबार टाटा खरीदने वाले थे। तभी इस कंपनी के शेयर गिरे थे, इसलिए गिरे थे कि टाटा समूह खुद ही अपने सक्षम है, खुद के पास, उनके पास बोटलिंग वगैरह का वो खुद ही अपना बना सकते, तब लगा था कि ये कंपनी पर से कारोबार निकल जाएगा। लेकिन अब चूंकि पार्ले के पास ही है वो कारोबार भी, और इसके अलावा इनका जो मेन बिजनेस तो रियल इस्टेट का बिजनेस भी इनका, जिसकी हम बात करें ओरिएंट बेवरेज कंपनी की, इसके पास रियल इस्टेट का काम भी है, मतलब अपार्टमेंट वगैरह बना, ये काम भी करती है। ये पूरी कहानी है इसकी, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो ये भी ज़रूर देख लेना चाहिए कि क्योंकि कंपनी का जो साइज़ बहुत छोटा है, मात्र 57 करोड़ की कंपनी है, और इसका अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है करीब 55-56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग 0 है, डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं ले रही, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। एफआईएस की होल्डिंग भी इनके पास नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो शेयर पूंजी इनके पास मात्र 2 करोड़ की शेयर पूंजी है, रिजर्व इनके पास 18 करोड़ का रिजर्व है, और कर्ज देना है 77 करोड़ का, अन्य देनदारियाँ 33 करोड़ की। टोटल लेके जाए तो 130 करोड़ रुपये बैठता है कंपनी का साइज। संपत्ति 29 करोड़ की इनके पास संपत्ति है, और निवेश क्या है 5 करोड़ का, अन्य देनदारियाँ है मतलब 96 करोड़ की। अगर हम इसमें देखे जाए तो सेल्स ग्रोथ 19% की रही है 10 साल में, और 5 साल में 13% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में 12% का रहा है, 5 साल में 11% का। CAGR 11% का रहा है 10 साल में, और 5 साल में 34% का। लाभांश देखा जाए तो 4% का रहा है 10 साल में, और 5 साल में 2% का। कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है, लेकिन डिविडेंड बहुत छोटा देती है, मात्र 50% का डिविडेंड देती है। एक बात और नेगेटिव कंपनी को बनाती है कि इसके ऊपर जो कर्जे की सीमा है करीब 3.5 गुना कर्जा है, मार्केट कैप से 3.5 गुना इनके ऊपर कर्जा है। मैंने ऊपर बताया था 77 करोड़ रुपये कर्जा देना है इनको, तो एक कैसे कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा का बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। शेयर की जो बुक वैल्यू है 93 रुपीज़, मतलब 93 रुपये बुक वैल्यू शेयर की है, तो उस मुकाबले देखा जाए तो शेयर मतलब करीब आपको 2.5-3 गुना महंगा मिल रहा है। ROC इसका है 12.4 का ROC है। स्टॉक भी इसका 12 का है, ठीक है, स्टॉक भी ज़्यादा नहीं, खतरनाक नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। इसके जो मालिक है नरेंद्र कुमार पोद्दार और अक्षत पोद्दार इसके मालिक हैं। तो ये जो कंपनी ओरिएंट बेवरेज, इस कंपनी का अगर पूरा खंगाले इतिहास तो जरूर है कि बहुत पुरानी है, 1960 से कंपनी में आ रही है, काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा तो कंपनी का मैं कोई खास मुझे बढ़ोतरी वो नज़र नहीं आई कि कंपनी पैसा इतना महंगा शेयर खरीदा जाए या नहीं, क्योंकि जितना मार्केट कैप है, जितना बिजनेस है, जितना इनका प्रॉफिट आ रहा है, जितना रेवेन्यू आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर बहुत महंगा है। ये जरूर है कि इनके पास एक अच्छा ब्रांड जुड़ा हुआ बिस्लेरी का।
लेकिन कभी भी बिसलेरी बिकती है, किसी और के हाथ में जाती है बिसलेरी, तो इनसे ये कारोबार भी इनके हाथ से निकल जाएगा और हो सकता है कि रियल एस्टेट का कारोबार इनका वही चलता रहेगा। तो रियल एस्टेट की कंपनी होने के नाते अगर देखा जाए तो इस भविष्य कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी पार्ले समूह अपना वो कारोबार बेचेंगे या नहीं बेचेंगे या किसके हाथ में जाएगा, लेकिन कंपनी एक हाथ से दूसरे हाथ में कंपनियाँ जाती है। तो शेयर अभी महंगा है, 280 रुपये का शेयर है, 80-90 रुपये का शेयर। तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किया है तो होल्ड रखे, प्रॉफिट हो तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए इसके अंदर। कंपनी में और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ देखने लायक नहीं है। नेगेटिव एक मात्र इसके अंदर, एक दो नेगेटिव इसके अंदर है कि एक तो कर्जे की सीमा बहुत गुना, 3.5 गुना कर्जा, कंपनी पर कर्जा बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कि कंपनी के में DIS की एंट्री नहीं है, मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह, इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है और FIs की एंट्री, FIs में इसमें पैसा नहीं लगाया है। तो दोनों चीज़ नेगेटिव है। बाकी और एवरेज हम देंगे इसको, अगर नंबर की बात करें तो कंपनी को 10 में से हम 5 नंबर देंगे। और आजकल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।